हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम 1.2 प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एकदम खाली हो। इसे हम मतलब खाली, या तो समुच्चय खाली हो या फिर इसे फाई से लिखते हैं, इसे बोलते हैं फाई। या तो समुच्चय में कोई अवयव ना हो तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे खाली मंझले कोष्ठक या फाई से लिखते हैं। अंग्रेजी में इसे एम्प्टी या नल सेट भी कहते हैं। क्वेश्चन 1, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं समुच्चय। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राकृत संख्याएं हैं। विषम प्राकृत संख्या कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह अनंत तक चलती हैं। यह है विषम प्राकृत संख्याएं। क्या ये प्राकृत संख्या 2 से भाज्य है? नहीं, कोई भी संख्या 2 से भाज्य नहीं है। इसलिए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या समुच्चय क्या होगा? खाली होगा, इम्प्टी होगा। यानी इसे हम मतलब कोष्ठक या फाई से लिखेंगे। ऐसे मत लिख देना, इसका मतलब होता है इसमें एक अवयव है जो फाई है, ये गलत होगा। या फिर ये भी ऐसे में लिख देना, इसमें आप 0 कर दो, यानी ये दोनों गलत हैं। या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इसे फाई से लिखेंगे। क्वेश्चन 2, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह, जिसमें किसी अन्य संख्या भाग नहीं जाता हो खुद के अलावा। क्या इसमें कोई संख्या है जो 2 से सम है? हाँ, सम है एक संख्या 2, तो समुच्चय में होगा, इसमें एक अवयव होगा 2। यानी ये खाली समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव है। x सच दैट, x एक प्राकृत संख्या है और किस प्रकार की है कि 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। क्या ऐसी कोई संख्या संभव है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। y सच दैट, y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये होता है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जिस बिंदु को काटती हैं वह बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं 2 समांतर रेखाएं, कोई भी 2 समांतर रेखाएं क्या कभी एक दूसरे को काटेंगे? कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि इनके मध्य की दूरी जो अंतर है, ये दूरी है हमेशा समान रहेगी। यानी ये कभी भी आप इसे कितना ही बढ़ा दो आगे तक, ये कभी नहीं काटेंगे। तो इसलिए किन्हीं भी 2 समांतर रेखा उभयनिष्ठ बिंदु कुछ नहीं होता, यानी ये समुच्चय इम्प्टी होगा। इसे रिक्त समुच्चय है उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? परिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयव फिक्स हो या अवयव गिन सकते हो, अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित कहते हैं। जिसमें अनंत अवयव हो उसे अपरिमित कहते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 में 1 नंबर, वर्ष के महीनों का समुच्चय, यानी वर्ष में कितने महीने होते हैं? कुल 12 महीने, यानी जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी इसमें अवयव संख्या फिक्स है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। जिसमें अवयव संख्या फिक्स नहीं है वो अपरिमित समुच्चय है। 2 नंबर, 1, 2, 3 इस तरह अनंत तक जा रहे हैं अवयव, यानी इसमें अवयव संख्या निश्चित नहीं है, तो यह अपरिमित समुच्चय है। ये कौन सा समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से हैं? 101, 102, 103 और इस तरह अनंत तक चलेंगे, क्योंकि 100 से बड़े तो अनंत तक जाती है संख्या। तो यह अपरिमित समुच्चय है। यानी ये कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव संख्या निश्चित नहीं है। 99 छोटे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य पूर्णांकों समुच्चय। 99 छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन से हैं? 2, 3, 5, 7 इस तरह 97, यानी 2 से लेकर 97 तक। इसमें अवयव संख्या निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। यानी अगर किसी समुच्चय अंतिम अवयव दिया हो तो वह समुच्चय परिमित होगा, अगर अंतिम अवयव नहीं है तो अपरिमित होगा। कौन परिमित और कौन अपरिमित है? हमें बताना है कौन इसमें परिमित है कौन अपरिमित। x
अक्ष के समांतर रेखाओं समुच्चय, यानी ये एक्स अक्ष है, ये एक्स है और ये हमारी वाई अक्ष है। तो अक्ष से समांतर रेखाएं, अक्ष से समांतर अनंत रेखाएं होंगी जो अक्ष से समांतर होंगी। तो ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं हैं जो फिक्स नहीं है, तो ये अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला कौन कौन से अक्षर होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यानी इसमें फिक्स है अवयव कि कुल अवयव कितने? 26 हम गिन सकते हैं। तो ये समुच्चय परिमित समुच्चय है। उन संख्याओं समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज कौन कौन सी संख्या हैं? 5, 10, 15, 20 और ये अनंत तक चलेंगे, यानी इसमें अवयव संख्या निश्चित नहीं है। तो यह संख्या, यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर के समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या फिक्स है। जानवर अनंत है, बहुत ज़्यादा अनंत नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो फिक्स तो है। तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवर लिमिटेड हैं, इसलिए यह समुच्चय परिमित समुच्चय है, समुच्चय है। यानी पृथ्वी पर रहने वाले जानवर अधिक हैं लेकिन फिक्स है। जितने भी पृथ्वी पर रहते हैं वो सारे जानवर क्या है? फिक्स है। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तनों समुच्चय, यानी मूल बिंदु से होकर जाने वाले, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तनों समुच्चय, यानी मूल बिंदु से तो इस तरह से वर्त जाएंगे, इतने ही, यानी मूल बिंदु से होकर जाने वाले तो अनंत वर्त हैं इस तरह, यानी मूल बिंदु से जाने वाले वर्तों से हम गिन नहीं सकते। तो इसलिए यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।